हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी अपन हीट रिलेटेड इलनेस के बारे में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसी सीरीज में जो आज हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, दैट इज हीट एग्जॉशन। तो लेट्स स्टार्ट। हीट एग्जॉशन दोस्तों, heat exhaustion is the body response to excessive water and salt loss through excessive sweating due to heavy physical exertion in hot environment। दोस्तों, जब भी कोई बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में कोई हैवी फिजिकल वर्क करता है तो उसके अंदर एक्सेसिव वाटर एंड सॉल्ट लॉस होता है। किसके थ्रू? ड्यू टू स्वेटिंग के थ्रू। इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों हीट एग्जॉशन। इसकी वजह से दोस्तों क्या क्या होता है, क्या कैसे अपन इसके बारे में सब कुछ लर्न करेंगे अभी। तो इसके क्या क्या साइन हैं दोस्तों। सबसे पहले जो पेशेंट है जब आपके पास आएगा, अगर उसको हीट एग्जॉशन हो रहा है तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एज एन मेडिकल ऑफिसर। दोस्तों, सबसे पहले स्वेटी होगा पेशेंट, डाइफोरेटिक होगा, उसकी स्किन फ्लश्ड होगी, उसकी फ्लश्ड स्किन होगी, हॉट स्किन होगी उसका जो कोर टेम्परेचर है दोस्तों, लेकिन वो नॉर्मल होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जनरलाइज्ड वीकनेस उसको प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, और पेशेंट स्लाइटली डिसओरिएंटेड रहेगा। तो जब भी पेशेंट को हीट एग्जॉशन होगा एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर लॉस की वजह से, तो दोस्तों पेशेंट स्वेटी होगा, उसकी स्किन फ्लश्ड होगी, हॉट होगी, बट कोर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में उसको जनरलाइज वीकनेस और स्लाइट डिसओरिएंटेड पेशेंट फील करेगा। अगर हम सिम्टम की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे सिम्टम हैं, बट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है उनको एक बार अपन देखते हैं। फीलिंग ओवर हीटेड, पेशेंट फील करेगा कि उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, सर दर्द होगा, उसका लाइट हेडेडनेस होगी, इसको एग्जॉस्टेड होगा एंड वीक होगा, अनस्टेडी होगा, नॉजिएटेड होगा, स्वेटी एंड थर्स्टी होगा। ऑब्वियसली इसमें वाटर लॉस है तो स्वेटी होगा, उसको पूरा पसीना पसीना होगा, साथ में प्यास लगेगी बहुत ज्यादा, इनएबिलिटी टू कंटिन्यू एक्टिविटी, और पेशेंट बिल्कुल थक के चूर हो जाएगा एकदम, उससे अब कुछ नहीं होगा, उस स्टेज में आ जाएगा। नॉर्मल और माइल्डली एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, जनरली नॉर्मल होता है इसमें। हैवी स्वेटिंग होगी, साथ में पेशेंट थोड़ा सा येलोइश दिख सकता है, पैलर दिख सकता है उसके अंदर, मसल क्रैम्प एंड मसल पेन भी हो सकता है, फैटीग, वीकनेस, डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस, हेडेक, नोजिया। ये सारे सिम्टम हैं दोस्तों जो कि एक पेशेंट अगर हीट एग्जॉशन है किसी को, तो ये सारे पेशेंट में से उसको ये सारे सिम्टम में से उसको कई सारे सिम्टम दिख सकते हैं। तो जब भी किसी पर्सन को जो कि बहुत धूप में काम कर रहा है और उसको इन सिम्टम में से कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई कहीं उसको हीट एग्जॉशन तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, इनिशियल पेशेंट असेसमेंट की बात करें, जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है एज एन मेडिकल ऑफिसर, सबसे पहले प्राइमरी सर्वे करना है उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर। कोई पेशेंट का एयरवे ठीक है, ब्रीदिंग ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं हुई है, पता चला हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीजें उसको हो सकती हैं, तो उनके बारे में फिर उसके बाद उसके वाइटल साइन इंक्लूडिंग टेम्परेचर अपने को सबसे पहले देखना है। दोस्तों, अगर रिस्क फैक्टर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पेशेंट हैं या कौन से पर्सन हैं या कौन सी पॉपुलेशन है जिसके अंदर हीट एग्जॉशन होने के चांस ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो हीट रिलेटेड इलनेस है उनमें कौन कौन से पॉपुलेशन ग्रुप वल्नरेबल है, उसी के हिसाब से अगर अपन बात करें हीट एग्जॉशन की, तो एक्सट्रीम एज, इन्फेंट और एल्डरली, ये दोनों ही मोर प्रोन होते हैं हीट एग्जॉशन के लिए भी। डिबिलिटेड और फिजिकली डिकंडीशनिंग अगर किसी को है, ओवरवेट के पेशेंट है या ओबीज है बहुत ज्यादा, लेक ऑफ एक्लिमेटाइजेशन टू एनवायरनमेंट, हीट, रिसेंट अराइवल अर्ली इन समर सीजन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी बॉडी को जब भी किसी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो बॉडी उसको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्लिमेटाइज करती है।
उसके अकॉर्डिंग ढलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत ही, मान लो किसी की, जब कोई फौजी है और जम्मू कश्मीर में उसकी पोस्टिंग है और अचानक से वो छुट्टी लेके राजस्थान के किसी बाड़मेर जैसलमेर में अपने घर आता है छुट्टी लेके, तो दोस्तों उसकी बॉडी जो है एक्लिमेटाइज नहीं है उस एनवायरनमेंट के लिए, अभी उसकी बॉडी ठंड के लिए एक्लिमेटाइज है। तो अचानक से अगर वो छुट्टी लेके आता है तो दोस्तों ऐसे पर्सन को हीट एग्जॉशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कई बार जब सीजन गर्मी स्टार्टिंग होती है, जैसा कि अभी मई चल रहा है, स्टार्टिंग है मई का, मई जून में और ज़्यादा गर्मी आएगी, अभी मई का स्टार्टिंग है तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी अभी इतनी एक्लिमेटाइज नहीं है ज़्यादा गर्मी के लिए, और अचानक अगर हम धूप में जाते हैं तो दोस्तों हीट एग्जॉशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी क्लेरिफाई करा है आप लोगों के लिए। एनी सिग्निफिकेंट अंडरलाइंग क्रोनिक डिजीज इंक्लूडिंग साइकेट्रिक, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोजेनिक, हेमेटोलॉजिकल, ओबेसिटी, पल्मोनरी, रीनल, रेस्पिरेटरी, कोई भी अगर उसको अंडरलाइंग डिजीज है, ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट क्रोनिक डिजीज अगर किसी को है तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है, और ऐसे पेशेंट हर बीमारी के लिए, इवन नॉर्मल बीमारियों के लिए, इवन हीट रिलेटेड डिजीज के लिए भी मोर प्रोन होते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए एज फॉर मेडिकल ऑफिसर, अगर कोई पेशेंट ये मेडिसिन ले रहे हैं तो वो प्रोन होते हैं हीट एग्जॉशन के लिए ज़्यादा। तो दोस्तों अपने को जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको थोड़ा सा उसकी क्या क्या दवाई ले रहे हैं, उसकी डिजीज हिस्ट्री लेनी चाहिए। सबसे पहले जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग ले रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ले रहे हैं, बार्बिटूरेट ले रहे हैं, डायूरेटिक्स ले रहे हैं, एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली यूज करते हैं लोग, बीटा ब्लॉकर्स। तो ये मेडिसिन अगर कोई पेशेंट पहले से ले रहा है और वो धूप में काम कर रहा है तो दोस्तों उसको हीट एग्जॉशन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर हीट एग्जॉशन, दोस्तों जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसी की पीपीटी के आधार पर मैं ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर हीट एग्जॉशन, कैसे अपने को उसको ट्रीट करना है एज एन मेडिकल ऑफिसर, एज एन डॉक्टर, कैसे एक पेशेंट को अगर आपके पास आता है तो कैसे उसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी हीट एग्जॉशन का कोई पेशेंट आता है तो रिमूव फ्रॉम एनवायरमेंटल हीट एक्सपोजर एंड स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी। सबसे पहले जो पेशेंट है या जो पर्सन है जिसको हीट एग्जॉशन हो रहा है, सबसे पहले उसको जो एनवायरमेंटल हीट है उससे दूर हटाना है, साइड में ले जाना है, और साथ में अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बंद करना है। उसके बाद इनिशिएट पैसिव कूलिंग प्रोसीजर्स, पैसिव कूलिंग बॉडी की करानी है, क्योंकि उसको गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा उसके बॉडी में हीट लॉस हो रहा है, सॉरी हीट लॉस नहीं, सोडियम और वाटर लॉस हो गया है, तो पैसिव कूलिंग करानी है। कैसे पैसिव कूलिंग करा सकते हैं दोस्तों, ये 4 मेथड अपन ने बताए। कूल वेट टॉवल और आइस पैक टू एक्जिला, ग्रोइन एंड अराउंड द नेक। तो पेशेंट है उसके चारों तरफ ठंडी टॉवेल, आइस पैक लगा सकते हैं उसकी एक्जिला के अंदर या उसके ग्रोइन या अराउंड दी नेक के अंदर। दोस्तों अगर पेशेंट स्टेबल है मे टेक कूल शावर्स, वो नहाने के लिए भी उसको बोल सकते हैं, बट इवेल्युएट द रिस्क ऑफ सच एक्टिविटी अगेंस्ट गेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अदर कूलिंग मेजर्स। सबसे पहले अपने को देखना है कि अपने पास अगर और कूलिंग मेथड है तो उनको ही यूज करना है, और पता चला वो बाथरूम में ही जाके हो जाए इसको सिनकोप वगैरह, तो इसको अपने को देखना है पहले। जब कोई नहीं है तो अपन ये मेथड यूज कर सकते हैं। स्प्रे कूल वाटर और ब्लोट कूल वाटर इनटू स्किन, अपनी जो स्किन है उसके ऊपर कूल वाटर डालना है, स्प्रे करना है। यूज फैन टू ब्लो कूल एयर ऑन टू मॉइस्ट स्किन, अपनी जो स्किन है उसके लिए पंखे चलाना है उसके आसपास, जिससे कि जो मॉइस्ट है उसको अपन ड्राई कर सकें और पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ हो सके, उसका पैसिव कूलिंग हो सके उसकी। दोस्तों अगर टेम्परेचर उसका 104 डिग्री से कम है तो रिपीट असेसमेंट एवरी 5 मिनट्स। जो भी अभी अपन ने असेसमेंट किया था उसका एयरवे ब्रीदिंग और ये सारा कुछ, वो फिर से 5 मिनट बाद एवरी 5 मिनट्स पे करना है। इम्प्रूविंग अटेम्प्ट टू ओरली रिहाइड्रेट, अगर पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो उसको ओरली अपन रिहाइड्रेट करेंगे, उसको ORS देंगे। क्लियर लिक्विड ORS कैन बी यूज्ड बट नॉट नेसेसरी। कूल लिक्विड्स बेटर देन कोल्ड, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूल लिक्विड्स बेटर देन कोल्ड, अगर हम उसको एकदम ठंडी चीजें पिलाने से बेटर है कि जो चीजें जो लिक्विड्स ठंड करते हैं वो पिलाया जाए। कोल्ड ड्रिंक पिलाने से बेटर है उसको ठंडा जूस पिलाया जाए,
वो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वापस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। अगर टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री से एबव है दोस्तों, तो अपने को सीधा आईवी रिहाइड्रेशन करना है, उसको आईवी फ्लूइड देना है और सीधा इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट टू हीट स्ट्रोक रूम इन पीएससी, सीएससी, एसडीएच और डीएच स्टेबलाइजेशन। तो जहां जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पे पेशेंट को पहुंचाना है और वहां पे पेशेंट को लेके जाना है। तो ये था दोस्तों हीट एग्जॉशन। तो नेक्स्ट वीडियो अपन जो रिकॉर्ड करेंगे वो है हीट सिनकोप। तो आई थिंक मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आगे अच्छे वीडियो में रिकॉर्ड करूं और आप लोग इनको यूज करें और इन वीडियो से सब लोगों का बेनिफिट हो, ऐसा मेरा उद्देश्य है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का। थैंक यू।